हरे कृष्णा। आज हम जिस वन में प्रवेश कर रहे हैं इसका नाम है बहुला वन। बहुला वन जो है आज के समय में इसे बाटी गांव कहते हैं। अगर आप जाएंगे आपको पूछना पड़ेगा बाटी गांव किधर है, और बाटी गांव की तकरीबन 6 किलोमीटर की परिक्रमा है। स्कंद पुराण के अंदर बताते हैं जो ये बहुला वन है ये बहुत ही विशेष है। बहुला श्री हरि पत्नी तत्र तिष्ठाति सर्वदा। बहुला श्री हरि पत्नी, बहुला जो कि भगवान श्री हरि की पत्नी है, तिष्ठति तत्र सर्वदा, हमेशा वहां पर विराजमान रहती है। आप कहेंगे बहुला देवी, हाँ बहुला यानी कि बहुला देवी कह सकते हैं, भूमि देवी कह सकते हैं, या लक्ष्मी देवी भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी नारायण है ऐसे ही भूमि देवी भी भगवान की एक प्रकार से अर्धांगिनी है। भूमि देवी जब भी कोई परिस्थितियां गंभीर होती हैं, राक्षस या असुरिया संप्रदाय बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो हमेशा ये भूदेवी पृथ्वी गाय का रूप रख करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और जाकर के प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप अवतरित होइए। तभी भगवान आते हैं दुष्टों को संहार करने के लिए और अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए। तो कहते हैं यही जो भूमि देवी है जब गाय का रूप रखती हैं तो उस गाय के रूप को बहुला देवी कहते हैं। वही बहुला देवी की लीला स्थली है ये बहुला वन। कहते हैं यहाँ पर 2 कुंड हुआ करते थे, एक का नाम था संकर्षण कुंड और एक का नाम था मानसरोवर। लेकिन आज के परिवेश में अगर देखें तो दोनों कुंड को एक ही कुंड के नाम से जानते हैं, मानसरोवर या फिर संकर्षण कुंड, दोनों में से किसी एक ही जल कुंड हो गया है। तो ये जो मानसरोवर कुंड है ये कैसे प्रकट हुआ? कहते हैं एक बार श्रीमती राधा रानी मान लीला कर रही थी। मान यानी कि क्रोध नहीं होता है, लेकिन एक होता है जब एक दिव्य भावना उत्पन्न होती है और दिव्य गुस्सा, दिव्य क्रोध कह सकते हैं, वो उत्पन्न होता है, तब अपने प्रिय को छोड़ करके श्रीमती राधा रानी निकुंज वनों में आकर के छुप जाती हैं और फिर कृष्ण को सेपरेशन फीलिंग, वो विरह वेदना को महसूस करवाने के लिए ऐसी लीलाएं करी जाती हैं। और वो जब प्रवेश करती हैं यहाँ पर निकुंज में आकर के, तो कृष्ण उनकी सखियों से प्रार्थना करते हैं क्या मुझे श्री राधिका का दर्शन हो सकता है, और फिर ढूंढते ढूंढते इस स्थान तक पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर के कृष्ण अविरल प्रेम धारा बहाते हैं, अपने प्रेम की धारा बहती है उनकी आंखों से, और फिर उनको श्रीमती राधा रानी की शरण में जब वो जाते हैं कहते हैं मुझे माफ कर दो, आप अपने मान को भंग कर दो। तो इस मान भंग करती हैं और हंसकर के वापस कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने लगती हैं। इस स्थान का नाम पड़ जाता है मानसरोवर स्थान, मानसरोवर कुंड। तो आज भी इस मानसरोवर कुंड और संकर्षण कुंड जो अभी एक है, इसके दोनों भाग में मंदिर हैं। दोनों मंदिरों में आपको गाय मिल जाएंगी और कृष्ण मिल जाएंगे, कृष्ण विग्रह। तो एक प्राचीन है, एक बाद में बना मंदिर है। और यहाँ पर कृष्ण को राधा बहुला वन बिहारी के नाम से, बहुला वन बिहारी के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण की एक विशेष लीला हुई थी। एक बार एक गाय थी जिसका नाम बहुला था, जो भगवान की विशेष प्रिय गाय जो थी उनमें से एक थी। और ये गाय एक बार व्रज में गौचारण लीला से जब लौट रही थी तो इसने पाया कि सामने एक शेर आ गया, और शेर ने आकर के इस बहुला को रोक दिया। कहा बहुला तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। आप देखिए व्रज मंडल की जो गाय है वो भी अपनी सत्यता के लिए, अपने सत्य वचन के लिए जानी जाती है। उसने कहा ठीक है, मेरी बच्ची है हंसी, वो इस समय इंतजार कर रही है, मैं जाऊंगी दूध पिलाऊंगी और उसको बोलूंगी कि अब मैं अंतिम बार तुम्हें दूध पिला रही हूं, एक बार उसको देख करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगी। शेर ने कहा ठीक है, मैं यहीं पास ही गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और इसी बहुला वन में वो इंतजार करता रहा। जो गाय थी वो वापस वृंदावन गई और वृंदावन जाकर के उन्होंने अपनी बेटी हंसी को क्या किया, अपना दूध पिलाया। और हंसी को बोला कि ये आज मैंने तुम्हें अंतिम बार अपना दूध पिलाया है। तो हंसी कहती है कि माँ क्यों ऐसी बात कर रही हो? कहा क्योंकि एक शेर को मैंने वादा किया था, मैं उसका ग्रास बनने जा रही हूं, वो मुझे आज खा लेगा। इस वार्ता को उनके ग्वाले ने सुन लिया। ग्वाला कहता है मेरी गाय और मेरे बछड़ी को ये खाने वाला है शेर, चलो मैं चलता हूं। हाथ में लाठी बांधकर मशाल जला करके वो स्थान पे पहुंचता है। तो ग्वाला
और गाय दोनों स्थान पे पहुंच जाते हैं। सबसे प्रथम गाय जाती है, शेर बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है बहुला तुम वापिस आ गई, बड़ी सत्य वचन को निभाया, वाह मजा आ गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इतने में पीछे से गाय की बछड़ी जो थी, छोटी बच्ची हंसी, वो भी पहुंच जाती है और कहती है आप इनको छोड़ दीजिए, इनका शरीर तो सख्त है, बूढ़ी हो गई है, मुझे खाइए, मेरा कोमल मांस खाने से तुम्हें ज्यादा आनंद मिलेगा। तो शेर कहता है वाह मजा आ गया, एक के साथ एक फ्री, दो मिल गए हैं। ग्वाला कहता है, पीछे से पहुंच जाता है, तुम इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम्हारे शेरों का प्रकोप हमारे गांव में होता है, हम लोग तुम्हें अपनी मशाल दिखा करके भगा डालते हैं वहां से, तो तुम मुझे खाओ, मुझे खाने से तुम्हें मनुष्य का शरीर अधिक तुम्हें मीठा और आनंद देगा। शेर कहता है मैं किसको खाऊं, इसको खाऊं, इसको खाऊं, इसको खाऊं। तीनों में कंफ्यूज हो रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि पहले मैं किसको खाऊं, और जैसे जंप मारने वाला होता है, कूद मार के एक खाने वाला होता है, इतने में ही ब्रह्मांड नायक कृष्ण, सबके रक्षक जो हैं, वो वहां प्रकट हो जाते हैं। शरणागत पालक भगवान के गुणों में से एक गुण है, शरणागत की रक्षा करते हैं भगवान, वहां प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उस शेर के मस्तक को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते ही वो शेर यमराज के रूप में प्रकट होता है और कहता है मैं तो यहाँ पर बहुला को टेस्ट करने आया था कि यहाँ पर सत्यता कितनी विराजमान है। मैंने ये पाया श्री कृष्ण आपके इस ब्रजमंडल में 84 कोस में झूठ प्रवेश नहीं कर सकता, सत्यता ही विराजमान रहेगी। और सत्य का मतलब है सत्यम परम धीमहि, भागवत में कहा गया, धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि उस सत्य में लगनी चाहिए, और सत्य क्या है, कृष्ण। बाकी सब क्या है संसार में, धर्म प्रोजितः केटव निर्मत्सराणाम मताम, भागवत कहती है कि बाकी सारे धर्म केटव धर्म है, नकली धर्म है, एक ही धर्म है कृष्ण शरणागति का धर्म, कृष्ण सेवा का धर्म, कृष्ण नाम का धर्म। ये धर्म जो है शास्त्रिक धर्म है, भागवत धर्म इसी को कहते हैं। बाकी केटव धर्म है, जो भी हम भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा करें वो केटव है, वो नकली है। इस सत्यता को वात्सल्य रस, उतना प्रेम है, इस वात्सल्य रस को बढ़ाने के लिए ही यहां पर भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। यशोदा कृष्ण का रस वात्सल्य रस, मां का और बेटे का जो रस होता है वात्सल्य रस, और गाय के बच्चे को भी वत्स कहते हैं। उसी रस को उजागर करने के लिए बहुला ने वात्सल्य रस की लीला यहां पर करी है। तो इस वात्सल्य रस की लीला को, भगवान की लीला को यहां पर स्मरण करने से हमारे अंदर भी कृष्ण शरणागति का भाव बढ़ जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सन 1515 में इस वृंदावन की यात्रा करते हुए इस बहुला वन में पहुंचे। जब इस बहुला वन में पहुंचे तो क्योंकि गायों का वन है, आज भी यहाँ पर बहुला वन बिहारी को लोग चांदी की गाय भेंट देते हैं और कुछ लोग गायों का चारा दान देते हैं। वहां पर आज भी कई गाय पाली जाती हैं, गायों की रक्षा होती है, क्योंकि भगवान गायों के रक्षक हैं, इसीलिए भगवान का नाम गोपाल है, गायों को पालने वाले। भगवान के धाम का नाम है गोलोक, जहां गायें रहती हैं। तो गायों का कृष्ण से बड़ा प्रेम है। गाय को पशु कहना एक बहुत बड़ा अपराध है। कहते हैं गाय को जो पशु कहता है, जानवर कहता है, वो बहुत बड़ा अपराधी है, पापी है। गुरु को मनुष्य समझ लेना, चरणामृत को जल समझ लेना, भागवत को पुस्तक समझ लेना, विग्रह को मूर्ति समझ लेना, भगवान के नाम के जप को खाली एक मंत्र समझ लेना, और गाय को जानवर समझ लेना, पशु समझ लेना, ये महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र हमें कहते हैं कि हमें, जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वहां पर सभी गाय कहती हैं अरे हमारे कृष्ण पुनः लौट आए हैं, और कृष्ण को देख करके सभी गाय कृष्ण की ओर दौड़ी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वें अध्याय में आता है, गाभी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमेरा तरंगे, वात्सल्य गाभी प्रभुर चाटे सभी अंगे। सभी अंगों को चाटने लग गई गाय, बड़े प्रेम से उन्होंने कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु रूप में सभी अंगों को चाटना शुरू किया। और चैतन्य महाप्रभु भी इतना भाव विभोर होकर के कंडुयन करने लगे। गायों के यहाँ पर सहलाना चाहिए। गाय को कभी भी आपको स्पर्श करे गाय, तो उसके गले पर अगर आप ऐसे करते हैं कंडुयन, तो उससे उनको आनंद की अनुभूति होती है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको गले लगा लिए और उनका कंडुयन करने लग गए। और गायों के साथ साथ गायों के चाटते हुए देख करके वहां पर हिरण आ गए, वहां पर पक्षी आ गए, और कई प्रकार के पशु जीव आ गए, तोते आ गए, और सभी नृत्य करने लग गए। वृक्ष जो फलों से भरे थे वो नीचे की ओर झुक गए और अपने फलों को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने लगे।
और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर अवस्था में पेड़ों को आलिंगन कर रहे थे, तभी एक मादा और एक नर तोता आकर के उनके इस हाथ पर बैठ जाते हैं, जिन्हें शुक और सारी कहते हैं। वो दोनों कृष्ण और राधा रानी का गुणगान कर रहे थे। शुक कहता है मेरे कृष्ण तो मदन मोहन है, तो सारी कहती है कि तुम्हारे कृष्ण मदन मोहन क्यों है पता है? क्योंकि मेरी श्री राधिका मदन मोहन मोहिनी है। मदन मोहन का मतलब जो कामदेव को मोहित करते हैं, और मदन मोहन मोहिनी जो कामदेव को मोहन करने वालों को भी मोहित कर लेती हैं। अगर मेरी श्री राधिका कृष्ण के साथ न खड़ी हो तो तुम्हारे कृष्ण खाली मदन है, उनमें मोहने की शक्ति चली जाएगी। इस प्रकार से सारी अपनी श्री राधिका गुणगान करती हैं। तो शुक कहता है अच्छा मेरे कृष्ण ने तो गिरिराज उठा लिया था। तो सारी कहती है कि अरे कृष्ण ने गिरिराज क्यों उठाया? क्योंकि जब उन्होंने गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पे उठाया था उल्टे हाथ की, तो सामने श्री राधिका खड़ी थी। श्री राधिका के नेत्र में देखते देखते उनको जो शक्ति मिली उसी से तो गिरिराज उठाया उन्होंने। कहा अच्छा मेरे जो कृष्ण है वो विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जीवन है। कहती है शारी अच्छा तुम्हारे कृष्ण ब्रह्मांड का जीवन है? अरे उस ब्रह्मांड के जीवन का जीवन तो श्री राधिका है। इस प्रकार से शुक कहते हैं अच्छा लेकिन मेरे कृष्ण तो मस्तक पर मोर पंख लगाते हैं। ब्रह्म पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिका का पुष्प लगाते हैं। ब्रह्म पीड़म सर पर लगाते हैं मोर पंख, बहुत राजसी वेश में रहते हैं, राजा है वृंदावन के। शायरी कहती है अरे रहने दो, जो मोर पंख है वो भी झुका होता है किसकी ओर? जहां श्री राधिका खड़ी होती है वाम भाग में। तभी तो क्योंकि मोर पंख भी कह रहा है अरे श्री कृष्ण तुमने लगा लिया है, लेकिन मैं तो श्री राधिका की चरण लेना चाहता हूं, उनकी चरण में जाना चाहता हूं, क्योंकि वृंदावनेश्वरी तो श्री राधिका है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा कृष्ण का युगल रूप है, इस आनंद चर्चा को सुनकर के भाव उन्मत्त हो गए। बहुत ज्यादा आंखों से अश्रुपात होने लग गया, रोमांच कंपराशु होने लगा, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गए। वृंदावन का पुनः पुनः भाव व्यक्त कर रहे थे। और तभी शुभ सारी कहते हैं चलो मिलकर के दोनों कृष्ण का गुणगान गाएंगे। और जब भी राधा कृष्ण का दोनों का गुणगान गाना हो तो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब श्री राधिका और कृष्ण मतलब कृष्ण। ये हनुमंत्र बोलने से दोनों का गुणगान हो जाता है। और शुक सारी कीर्तन करने लग गए। इस चीज को देख करके श्री कृष्ण का, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और गुना मल्टीफोल्ड्स बढ़ गया। कहते हैं सहस्त्र गुणा प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने। भगवान का मथुरा दर्शन करने से, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन प्रेम अवतार है। श्री कृष्ण लीला अवतार है, श्री राम मर्यादा अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं राधा रानी का भाव लेकर के, तो इस युगल अवतार को प्रेम अवतार कहते हैं। इस प्रेम अवतार में वो प्रेम देने आए हैं। लेकिन कहते हैं जब वृंदावन में मथुरा आते हैं तो सहस्त्र गुणा, 1000 गुणा प्रेम बढ़ जाता है। सहस्त्र गुणा प्रेम बढ़े मथुरा दर्शने, लक्ष गुणा प्रेम बढ़े ब्रह्मेण यवे वने। इन वनों में जब घूमते हैं लक्ष गुणा प्रेम बढ़े, लाख गुणा प्रेम बढ़ जाता है। मतलब मथुरा से भी अधिक प्रेम इन 12 वनों के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने महसूस किया। तो आप भी इस व्रजमंडल यात्रा में 12 वनों में अपने कृष्ण प्रेम को बढ़ाइए। इस जन्माष्टमी कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, इसी कामना से सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए व्रजमंडल परिक्रमा का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.